काबा, जमीन पर वो वाहिद जगह जहां दिल झुकने से पहले खुद ब खुद लरज उठता है। ये सियाह रंग का मुकद्दस ढांचा राजों, अकीदतों और तारीख के अनमोल लम्हों से भरा हुआ है। इसके अंदर छुपी हुई कहानियां हजारों बरस पुरानी हैं। सियाह पत्थर, हजर अस्वद, खुदा की जानिब से नाजिल हुआ एक आसमानी निशानी है जिसकी तारीख खून, कुर्बानी और ईमान से रंगी हुई है। इस काबा का आपके दिल से एक खास रूहानी ताल्लुक है जो आज आप जानने वाले हैं। अगर तारीख पर नजर डालें तो काबा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में रखी गई। सबसे पहले इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत इलाही के लिए बनाया था। मगर वक्त के साथ जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह आया तो ये मुकद्दस घर तबाह हो गया। सिर्फ इसके कुछ निशानात बाकी रह गए जिनका इल्म नबियों और फरिश्तों को होता था। फिर अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई जो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। एक दिन अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इसी जगह पर दोबारा काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ इस मकाम के आसार तलाश किए और अल्लाह के घर की तामीर का आगाज किया। वो पहाड़ों से पत्थर लाते, एक उठाता और दूसरा लगाता, यहां तक कि दीवारें बुलंद हो गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर दीवारें मुकम्मल करने लगे। वही पत्थर आज मकाम इब्राहीम के नाम से मौजूद है। जब काबा मुकम्मल हुआ तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से एक सफेद पत्थर लाए जिसे हजर अस्वद कहा जाता है, जो बाद में इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। उस वक्त काबा मुस्ततील शक्ल में था और जहां आज हजर इस्माईल है वो भी उसका हिस्सा था। इसके दो दरवाजे थे, एक दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। बाद में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल काबा की खिदमत करती रही, मगर वक्त के साथ लोगों ने इस मुकद्दस घर में बुत रखना शुरू कर दिए। फिर यमन का बादशाह अब्रहा ने इस घर पर हमला करने का इरादा किया। अब्रहा चाहता था कि जैसे दुनिया भर के लोग काबा का तवाफ करने आते हैं वैसे ही वो यमन में बनाए गए अपने अजीम गिरजाघर में आए। लेकिन जब लोगों ने वहां जाने से इनकार कर दिया तो उसके गुरूर को आग लग गई। उसने इरादा किया कि वो मक्का जाकर काबा को तबाह कर देगा ताकि लोग इसके गिरजाघर की तरफ मुतवज्जे हों। अब्रहा ने एक जबरदस्त फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे, ऐसे हाथी जिन्हें अरब के लोगों ने कभी नहीं देखा था। जब अब्रहा की फौज मक्का की तरफ बढ़ी तो रास्ते में कई कबाइल पर कब्जा किया और बहुत से ऊंट भी छीन लिए, जिनमें कुछ ऊंट जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के भी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली तो वो अब्रहा के पास गए और अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अब्रहा हैरान हुआ कि ये मक्का के सरदार हैं और काबा के मुहाफिज, मगर ये अपने ऊंटों की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े वकार से फरमाया, मैं ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का एक मालिक है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। यह सुनकर अब्रहा खामोश हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और दुआ की, ए अल्लाह, हर इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्रहा अपनी फौज के साथ मक्का की तरफ बढ़ा, मगर जब हाथियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया तो वो रुक गए। उन्हें जितना मारा गया वो फिर भी एक कदम न चले। अचानक आसमान पर परिंदों के झंड नमूदार हुए जिनके पंजों और चोंचों में कंकरियां थीं। उन्होंने वो कंकरियां अब्रहा की फौज पर बरसाईं, जिससे सारा लश्कर तबाह हो गया और अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत कर ली। इस वाकये के 2000 साल बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा दीवारें वक्त के साथ कमजोर हो चुकी थीं। तूफानों और बारिशों से काबा को नुकसान पहुंचा। फिर एक बड़ा सैलाब आया जिसने दीवारें गिरा दी। कुरैश ने फैसला किया कि वो काबा को दोबारा तामीर करेंगे, मगर सिर्फ हलाल माल से। उन्होंने पुरानी दीवारें गिराकर नई तामीर शुरू की। चूंकि पैसा कम था इसलिए उन्होंने काबा को मुरब्बा शक्ल में बना दिया और दरवाजा ऊंचा कर दिया ताकि हर कोई अंदर दाखिल ना हो सके।
जब तामीर मुकम्मल हुई, हजर असवद को लगाने की बारी आई। ये मौका इतना अजीम था कि कुरैश के तमाम कबीलों में झगड़ा हो गया कि ये सआदत किसको हासिल हो। फिर फैसला हुआ कि जो शख्स सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, फैसला वही करेगा। अगली सुबह सबने देखा कि सबसे पहले नबी करीम हरम में दाखिल हुए। उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मगर मक्का के सब लोग आपकी सच्चाई और अमानतदारी के कायल थे। आपने एक बेहतरीन हल निकाला। आपने हजर असवद को एक कपड़े पर रखा और फरमाया कि हर कबीले का सरदार इस कपड़े का एक कूना पकड़े। जब सबने मिलकर पत्थर को उठाया और काबा के करीब पहुंचे, तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर असवद को उठाकर अपनी जगह पर नस्ब कर दिया। ये कर कुरैश के सारे लोग खुश हुए और इस तरह काबा की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई। फिर इसी मुक़द्दस घर में एक दिन एक अजीम हस्ती की विलादत हुई, जिनका नाम था अली इब्ने अबी तालिब। कुछ साल बाद जब फतह मक्का का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में दाखिल होकर वहां रखे तमाम बुतों को तोड़ डाला और काबा को शिर्क से हमेशा के लिए पाक कर दिया। उस वक्त काबा की दीवारों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तस्वीरें बनी हुई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तस्वीरों को भी मिटा दिया। इसके बाद से काबा हमेशा के लिए मुसलमानों है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा काबा की तरफ मोड़ लिया। सन 683 ईस्वी में जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खुद को मक्का का खलीफा करार दिया, तो ये यजीद की हुकूमत के लिए खतरा बन गया। यजीद ने अपनी फौज मक्का भेजी। मक्का का मुहासरा किया गया और कटपल्ट्स के जरिए आग से भरे पत्थर फेंके गए। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर काबा से टकराया, जिससे काबा की लकड़ी की छत जल गई और दीवार टूट गई। मगर अल्लाह की कुदरत ये थी कि इसी दौरान यजीद की अचानक मौत हो गई और उसकी फौज मक्का हमसे वापस चली गई। इनके जाने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा को दोबारा तामीर किया। इस बार उन्होंने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे के मुताबिक मुस्ततील शक्ल में बनाया और हजर इस्माइल को भी काबा का हिस्सा शामिल कर दिया। उन्होंने काबा की ऊंचाई बढ़ाई और मजबूत यमनी पत्थरों से तामीर किया ताकि ये दोबारा न गिरे। 10 साल बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत आई तो उसने मक्का पर दोबारा कब्जा करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि पिछले 10 सालों से मक्का अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़ेरे कब्जा था। उसने हुज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने के लिए भेजा। हुज्जाज ने मक्का का मुहासरा किया और पहाड़ों से कटपल्ट्स के जरिए कई हफ्ते तक पत्थर बरसाए। एक पत्थर लगने से काबा फिर से नुकसान ज़दा हो गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने काबा को दोबारा तामीर करवाया और उसे रेक्टेंगुलर शक्ल से वापस स्क्वायर शेप में कर दिया, यानी हजर इस्माइल को काबा से बाहर कर दिया गया। काबा का एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया और सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी रखा गया। उस दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया गया ताकि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें दाखिल हो सकें। आज भी काबा की यही हालत है कि अंदर सिर्फ मुंतखब लोग ही जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद काबा की तारीख का सबसे खौफनाक दिन आया, जब 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौसिबल पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मोमेंट पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ।
वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और चीख कर बोला, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 930 ईस्वी में हज के मौके पर अबू ताहिरुल जन्नाबी नामी शख्स अपने दहशतगर्द साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुआ। वो काबा की सीढ़ियों पर चढ़, उन सब में इख्तलाफात बढ़ गए, यहां तक कि अगर किसी इमाम का ताल्लुक किसी दूसरे मसलक से होता तो लोग उसके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर देते थे। ये देखकर मक्का के मुतवल्लियों ने काबा के अंदर 4 अलग अलग मेहराबें बना दी, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली, ताकि हर मसलक वाले अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकें। ये सिलसिला तकरीबन 500 साल तक चलता रहा। एक ही नमाज 4 बार पढ़ी जाती थी और मदीना में भी यही रिवाज था। फिर 1924 में बादशाह अब्दुल अजीज ने मक्का फतह किया और इन 4 मेहराबों को हटाकर सिर्फ एक ही मेहराब रखी, ताकि तमाम मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। इसके बाद काबा की मुरम्मत और तज़ीनो आराइश की गई, पुराने चराग हटाकर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई गईं और वक्त के साथ साथ काबा जदीद होता गया। इसके इर्द गिर्द के इलाके को भी वसी किया जाने लगा, जो आज आपके सामने है। लेकिन फिर आया 20 नवंबर 1998, यानी यकम मुहर्रम का दिन। फजर के वक्त एक शख्स जिसका नाम जोहिमान बिन सैफुल लतैबी था, जो सऊदी नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही रह चुका था, अपने तकरीबन 200 साथियों के साथ हरम में दाखिल हुआ। वो सब ताबूतों में हथियार छुपा कर लाए थे ताकि किसी को शक न हो। फजर की नमाज के बाद उन्होंने मस्जिदुल हराम के दरवाजे बंद कर दिए और तमाम गार्ड्स और नमाजियों को यरगमाल बना लिया। फिर जोहिमान ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, और उसने अपने साथी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मेहदी करार देकर लोगों से उसकी बैत करने का मुतालबा किया। जब सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन हरम को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि काबा के करीब जंग लड़ना इस्लाम में सख्त मना है। इस सूरत हाल पर सऊदी उलमा ने हंगामी इजलास बुलाया और फतवा दिया कि हरम के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। फतवे के बाद सऊदी फोर्सेस ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की और फिर हमला कर दिया। शदीद झड़पें हुईं, कई फौजी शहीद हुए और कई यरगमालियों की भी जान गई। बागी जदीद हथियारों से लैस थे, उनके पास नाइट विजन आलात थे और उन्होंने मीनारों पर अपने स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। सऊदी फोर्सेस ने करीब की इमारतों की छतों से उनके स्नाइपर्स को एक एक करके निशाना बनाना शुरू किया। नेशनल गार्ड्स ने मुख्तलिफ दरवाजों से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर बागियों ने उन पर ग्रेनेड्स फेंक दिए, जिससे मजीद जानी नुकसान हुआ। ये खूनी मार्का तकरीबन 7 दिनों तक जारी रहा, लेकिन बागी आसानी से खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो हरम के नीचे मौजूद ज़ेरे ज़मीन सरंगों को बंकर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये टनल्स सदियों पुरानी थीं और मुकम्मल अंधेरे में थीं, जिस वजह से सऊदी फोर्सेस अंदर जाकर बराह रास्त हमला नहीं कर सकती थीं। 8 दिन गुजरने के बाद किंग खालिद ने फ्रांस की GI जन स्पेशल फोर्सेस को खुफिया तौर पर मक्का बुलाया। उनके एडवाइजर्स ने इस्लाम कबूल किया ताकि वो मक्का में दाखिल हो सकें, क्योंकि मक्का में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं ही हो सकता था। उन्होंने सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर एक हमले का मंसूबा बनाया। फोर्सेस ने बेसमेंट्स के एयर विंड्स में आंसू गैस और धुआं छोड़ा ताकि बागियों को खुली जगह पर लाया जा सके, मगर बागियों ने मास्क पहन लिए थे। फिर दोनों के दरमियान गन फाइट्स शुरू हो गईं और टनल्स के अंधेरे में हरम के एक एक कमरे को क्लियर किया गया। 2 दिन के अंदर उन्होंने हरम के ऊपर के हिस्से को क्लियर कर दिया
जिस पर बागियों ने यरगमालियों को बेसमेंट्स में ले जाकर वहां रुकने दिया, जहां उनके पास खाना और पानी मौजूद था, जिससे वो कई दिन तक जिंदा रह सकते थे। 4 दिसंबर को जोहिमान और उसके 67 साथियों को सऊदी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया और चंद ही हफ्तों में उन्हें अवामी तौर पर सजा दी गई। काबा की तारीख जितनी दिलचस्प है, उससे ज्यादा दिलचस्प उससे जुड़े साइंसी हकायक हैं। सदियों पहले जब जीपीएस नहीं था, सेलर्स मक्का को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि रास्ता तलाश किया जा सके। इसी वजह से काबा मुसलमानों का किबला है, ताकि दुनिया के हर कोने से मुसलमान उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स के मुताबिक काबा ऐसी जगह है जहां जमीन का जियोमैग्नेटिक फील्ड बैलेंस में है। इसी वजह से यहां आने वाले मुसलमान सुकून और एक मुनफरिद एहसास महसूस करते हैं। मुसलमान काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पूरा यूनिवर्स घूमता है, जैसे सूरज के गिर्द सैयारे, मिल्की वे गैलेक्सी, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द, और जमीन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज हरकत करती है। इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं तो वो यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो से जुड़ जाते हैं। काबा जमीन का एक ताकतवर जियोमैग्नेटिक पॉइंट है, और जब हजारों मुसलमान काउंटर क्लॉकवाइज एक साथ हरकत करते हैं तो वो एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द हरकत करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इस कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, और ये तस्बीह बिल्कुल इसी तरह है जैसे मुसलमान काबा में जाकर तवाफ करते हैं। हर चीज एटम से मनोगी है। इसलिए हर जर्राती अंसर इसी तरह अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इसी वजह से सूफी अल्लाह की याद में घूमते हैं, जिसे वो समा कहते हैं, और इस अमल में एक हाथ ऊपर अल्लाह की तरफ और दूसरा हाथ नीचे मखलूक की तरफ रखते हैं, और इस तरह अल्लाह की याद में खो जाते हैं। सूफियों का कहना है कि जिस तरह काबा का तवाफ होता है, इसी तरह इंसान के दिल का भी तवाफ होता है, और ये बात 100% सच है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अल्लाह का असल घर काबा नहीं, बल्कि इंसान का दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा के सामने खड़े थे और फरमाया, ऐ काबा, तू कितना पाक है, तेरी हुर्मत अजीम है, लेकिन मुझे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के नज़दीक मोमिन के दिल की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है, और अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। आप हैरान होंगे कि इंसान के दिल के गिर्द खून भी काउंटर क्लॉकवाइज हरकत करता है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जिसमें यूनिवर्स के प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एटम्स और मुसलमान तवाफ करते हैं। इंसान का दिल जिस्म में सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जिस तरह काबा में ताकतवर जियोफिजिकल और रूहानी एनर्जी होती है, इसी तरह दिल भी एनर्जी रेडिएट करता है, जो न सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। इसी वजह से सूफी कहते हैं कि असल काबा इंसान का दिल है, जहां अल्लाह रहता है, और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। यहां तक कि काबा में लगा हुआ हजरे अस्वद भी साइंस के मुताबिक दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत का पत्थर है। काबा जमीन का गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो क्या है? ये नंबर 1.618 है, एक मुनफरिद रियाजियाती तनासुब जो दुनिया की बेहतरीन आर्ट, आर्किटेक्चर, गैलेक्सीज, इंसानी जिस्म और फितरत में पाया जाता है। दुनिया की हर कमाल की चीज का तनासुब निकाला जाए तो ये 1.61